नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो छठी क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है भोजन के घटक, तो ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। भोजन के घटक। जो हम भोजन लेते हैं तो वो किस लिए लेते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की जरूरत होती है। कोई भी क्रिया होती है या गति होती है तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे पंखा चल रहा है तो ये भी ऊर्जा खाता है, लाइट खाता है। मोटरसाइकिल चलती है तो वो भी पेट्रोल खाती है। जैसे हम भी कोई क्रिया करते हैं तो हमारे लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? भोजन है ये ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं। तो भोजन खाएंगे तो शरीर में जाके भोजन वो पचेगा और उससे क्या होगी? ऊर्जा उत्पन्न होगी। उस ऊर्जा से हमारे शरीर है वो क्रिया करता है। जैसे हम चले तो इसमें भी क्रिया हुई, हंसे, फोन देख रहे हैं तो इसमें भी क्रिया हो रही। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की। ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता है? वो है भोजन की। तो ऐसा भोजन में क्या होता है कि उससे ऊर्जा मिलती है। तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, वो है इस वीडियो के नीचे जो अंगूठे का निशान है, लाइक का जो ऑप्शन है, उसको आप दबाएंगे तो उसमें ज्यादा आपकी ऊर्जा है वो खर्च नहीं होगी, तो वो दबा दो। अब चलते हैं आगे। विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थों में क्या होता है जिससे हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यानी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें होते हैं पोषक। क्या होते हैं? पोषक। भोजन में कुछ घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये मुख्य पोषक कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन और खनिज लवण। तो ये पोषक तत्व है। इसके अलावा भोजन में रेगिस्तान और जल भी होते हैं। तो ये आगे हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये किस किस जो सब्जी है या अन्न है या दूध वगैरह, तो किस किस में ये पोषक तत्व मिलते हैं और कौन कौन सा भोजन है वो आपको खाना चाहिए। इसके अलावा इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? मान लो आप में कार्बोहाइड्रेट है, उसकी कमी होगी तो उससे कौन सा रोग होगा? प्रोटीन है, उसकी कमी होगी तो उससे कौन सा रोग होगा? वसा, विटामिन और खनिज लवण है, उनकी कमी से भी आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो वो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये जो आपके एनसीईआरटी है इसमें ये सारणी दी हुई है कि अलग अलग जो राज्य होता है, क्षेत्र होता है, उसमें अलग अलग भोजन होता है। ठीक है, पंजाब है, वहां पर मक्के की रोटी अन्न के रूप में होती है। दाल है तो राजमा की दाल होती है पंजाब में। सरसों का साग ये सब्जी होती है, और दही और घी अन्य व्यंजन। आंध्र प्रदेश है, वहां पर चावल होता है। अरहर की दाल, कुंदरू ये सब्जी होती है, और मट्ठा, घी और अचार ये अन्य व्यंजन होते हैं। जैसे मेरा राज्य है राजस्थान, यहाँ पर अन्न के रूप में तो बाजरे की रोटी यहाँ की फेमस है, बाजरे की रोटी। दाल के रूप में मूंग मोट की दाल, मूंग और मोट, तो ये दाल के रूप में फेमस है। सब्जियां तो केर सांगरी की सब्जी, केर सांगरी। और अन्य व्यंजन में ये दही है, घी है और खीर, तो ये फेमस है। ऐसे आपका जो राज्य कौन सा है या जिला कौन सा है, वहां पर कौन कौन से व्यंजन है, कौन सी सब्जी फेमस है, कौन सी रोटी फेमस है, कौन सी सब्जी है या दाल है वो फेमस है, तो वो आपको आप अपने जिले की जो मिठाई फेमस है या सब्जी वगैरह फेमस है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना है, ताकि हमको भी पता चले कि आपके यहाँ कौन कौन से भोजन है वो खाए जाते हैं। तो ये आपको अपने जिले का जो फेमस है, प्रसिद्ध है, वो भोजन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब आगे हम कुछ प्रयोग करें, क्योंकि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो प्रयोग तो होंगे ही, प्रैक्टिकल। तो उसमें कुछ आपको जो विलयन है वो जरूरी होंगे, केमिकल है वो। तो कौन कौन से है? एक है आयोडीन का तनु विलयन। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके बनाने के लिए जल से आधी भरी परख लेनी है, और उसमें कुछ बूंद जो टिंचर आयोडीन है वो आपको मिलाना है। जो इससे क्या बन जाएगा?
आयोडीन का तनु विलयन, तनु यानी पतला, विलयन बन जाएगा। एक तो ये केमिकल सही है, एक नंबर। 2 नंबर केमिकल है वो कॉपर सल्फेट का विलयन है, वो सही है। ये कैसे बनेगा? तो 10 मिलीलीटर आपको जल लेना है, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट है वो डाल देना है, तो ये बन गया केमिकल। तीसरा ये विलयन है, कौन कौन सा है? अबिष्ट कास्टिक सोडा विलयन, ये इसका नाम है। ये कैसे बनाएंगे? तो ये 100 मिलीलीटर जल और उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा आपको घोलना है, तो इससे ये केमिकल बन जाएंगे। हालांकि आपके टीचर वगैरह वो ये आपको विलयन बना के दे देंगे, आपको बनाना नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि इसको बनाते कैसे। अब आगे हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट है, हमने पोषक तत्व देखा था, उसमें एक कार्बोहाइड्रेट भी था, वो हमारे भोजन में मंड के रूप में होता है। ये मंड है, ये कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, तो ये हमारे भोजन हम खाते हैं तो उसमें किस रूप में होता है? मंड के रूप में। तो मंड के लिए परीक्षण करते हैं, हम पता करेंगे कि खाद्य पदार्थ में ये मंड है या नहीं है, तो देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? कच्ची सामग्री या खाद्य पदार्थ है वो लेना है। जैसे ये आलू ले लिया इस लड़की ने, इस पर तनु आयोडीन विलयन है जो हमने पहले देखा था कैसे बनता है, उसकी 2-3 बूंद क्या करनी? मिलानी। ये आयोडीन है, इसका जो विलयन है इसकी 2-3 बूंद ये मिला रही है। इससे क्या होगा? जो खाद्य पदार्थ है यानी आलू है, इसका रंग है वो नीला या काला हो जाएगा, नीला या काला। यदि ये रंग हो जाता है, नीला या काला हो जाता है खाद्य पदार्थ का, इसका मतलब है कि इसमें मंड उपस्थित है। इस रंग का मतलब क्या हुआ? कि इसमें मंड है वो उपस्थित है, तो ये प्रयोग हो गया। अब अगला प्रयोग देखते हैं। प्रोटीन है, हम कार्बोहाइड्रेट देख लिया, अब देखते हैं दूसरे नंबर प्रोटीन। प्रोटीन भी पोषक तत्व है, तो इसका पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? एक तो कास्टिक सोडा लेना है और एक कॉपर सल्फेट, ये 2 विलयन आपको लेना है। और आपको क्या करना है? जो खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन सेक करना है आपको, तो उसका क्या करना है? विलयन बना लेना है। प्रेग्नेंटली में ये ले लिया, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 बूंद कास्टिक सोडा है उसको मिलाना है। इससे क्या होगा कि विलयन का रंग है वो बैंगनी होता है या नहीं होता है। यदि हो जाता है बैंगनी रंग, ये 2 जो विलयन है ये मिलाने से, यदि इसका रंग बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटीन है वो उपस्थित, तो ये प्रोटीन का भी परीक्षण हो गया। अब अगला पोषक तत्व है उसका परीक्षण देखते हैं। अगला पोषक तत्व है वसा। वसा यानी तेल, जो तेलीय पदार्थ होते हैं उसमें वसा होती है, तो आप वसा का मतलब तेल ही रखो एक बार। तो इसका प्रशिक्षण नहीं है, परीक्षण है। खाद्य पदार्थ की आपको क्या करनी है? अल्प मात्रा यानी थोड़ी सी मात्रा लेनी है, उसको क्या करना? कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटना है आपको। जो खाद्य पदार्थ है जिसमें वसा सह करनी है, तो उसमें उस खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटना है, फिर कागज के ऊपर आपको कूटना है यानी भार वगैरह देना है। तो इससे क्या होगा कि उसमें वसा है तो वो कागज पर लग जाएगी। कागज पर तेल का धब्बा है, वसा है देखो तेल होती है, ठीक है। तो तेल यदि खाद्य पदार्थ में है तो वो कागज पर लग जाएगा, तो यानी धब्बा बन जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि उसमें वसा है। और उस खाद्य पदार्थ में पानी भी होगा तो वो भी लग सकता है कागज पर। तो आपको क्या करना है? पहले कागज को सुखा लेना है, जल होगा तो वो तो उड़ जाएगा, जो तेल है वो पीछे बचेगा, इसका मतलब वसा उसमें उपस्थित है। यदि नहीं बचे पीछे कुछ, यानी कागज एकदम सही हो जाए, तो इसका मतलब उसमें वसा नहीं। तो ये वसा का परीक्षण हो गया। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है 1.2, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। यानी हमने देखा प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सब हमने पढ़ लिया कि होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये हम खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए ये क्या करते हैं, इसको क्यों खाते हैं, तो ये हम देखेंगे इसमें। कार्बोहाइड्रेट है, ये शरीर को क्या कर देता है? ऊर्जा देता है। वसा है, ये भी ऊर्जा देती है, लेकिन इसमें एक मुख्य बात है कि वसा है इसमें ऊर्जा अधिक मिलती है, कार्बोहाइड्रेट है इसमें कम मिलती है और वसा में ज्यादा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन, यानी इन दोनों जिस भोजन में उपस्थित है ये दोनों, तो उस भोजन को क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है? तो प्रोटीन है वो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। जो प्रोटीन है
इससे क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। आपकी हाइट है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, तो आप यदि प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो आपके शरीर की वृद्धि है यानी आपकी हाइट है वो ज्यादा बढ़ेगी, आपका वजन है वो भी बढ़ेगा। तो ये किससे होता है, प्रोटीन से। तो जिस भोजन में प्रोटीन युक्त यानी प्रोटीन युक्त भोजन है, उस भोजन को क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, शरीर वर्धक भोजन। जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा थी उसको बोल दिया ऊर्जा युक्त यानी ऊर्जा देने वाला भोजन। जिसमें प्रोटीन है उसको बोलते हैं शरीर वर्धक भोजन, यानी इससे शरीर बनता है। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं विटामिन। विटामिन ये क्या काम करती है, ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जो विटामिन है ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। कौन, विटामिन। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये विटामिन के प्रकार है। तो आगे हम इसके बारे में और देखेंगे। अब चलते हैं बच्चों अगली स्लाइड पर। जो हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, तो ये किस किस में मिलता है, जो खाद्य पदार्थ है किसमें कार्बोहाइड्रेट है वो ज्यादा होता है। तो शकरकंद है इसमें ज्यादा होता है, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं। तो इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो हमने देखा था वसा, जो तेल देखा था वो किस 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 में है। जो पादप स्रोत है उसमें गिरी है, तिल है, मूंगफली, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल है इसका तेल और सोयाबीन का तेल। तो इसमें वसा होती है। जो जंतु स्रोत है या जंतुओं से मिलते हैं, मांस है, मछली है, अंडा है, मक्खन, दूध, क्रीम और घी। तो इनमें क्या होता है, इनमें भी वसा होती है। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो पादप स्रोत यानी पेड़ पौधों से। तो चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन और मटर। ये जो दालें हैं इसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है। यानी शरीर की वृद्धि के लिए आपको दाल जरूर खानी चाहिए। यदि आप मांस नहीं खाते हो तो आपको दाल जरूर खानी चाहिए। और जंतु स्रोत कौन कौन से हैं, मांस है, मछली है, पनीर है, अंडे और दूध। तो इनमें भी प्रोटीन होती है। अब जो हमने विटामिन देखी थी उसके स्रोत कौन कौन से हैं, यानी किस किस में विटामिन आपको मिलती है। विटामिन ए ये पपीता है, गाजर है, आम है, दूध है और मछली का तेल है, इसमें विटामिन ए होती है। विटामिन ए ये आंखों के लिए बहुत जरूरी होती है। किसके लिए, आंखों के लिए। आपकी आंखें हैं वो खराब नहीं होगी यदि आप गाजर खाते हो, पपीता खाते हो, आम खाते हो, दूध वगैरह पीते हो, तो आपकी आंखें वो खराब नहीं होगी। विटामिन बी है ये किस में मिलती है, चावल में, यकृत और गेहूं। तो इनमें क्या मिलती है, विटामिन बी। विटामिन सी किस में मिलती है, संतरा, यानी विटामिन सी है ये खट्टे फलों में मिलती है। टमाटर है, संतरा है, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। तो इनमें क्या है, विटामिन सी मिलती है। विटामिन डी है इसमें सिर्फ ये जंतुओं वाले उत्पाद ही है, दूध है, मक्खन है, यकृत, अंडा और मछली। इसमें कोई फल फ्रूट नहीं है, यानी विटामिन डी है वो फल फ्रूट में नहीं मिलती। ठीक है, ये सिर्फ दूध में मिलती है। यदि आप सिर्फ शाकाहारी हो तो सिर्फ दूध में आपको विटामिन डी मिलेगी, तो आप दूध आपको जरूर खाना है, नहीं तो विटामिन डी नहीं मिलेगी। जिससे आपकी क्या होगी, यदि विटामिन डी आपको नहीं मिलती है तो आपकी हड्डियां वगैरह है वो कमजोर हो जाएगी। तो आप दूध पिया करो। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देते हैं खनिज लवण। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको खनिज लवण है वो जरूरी है। अब देखते हैं खनिज लवण कौन कौन से हैं। तो खनिज लवण है जो आयोडीन है, फास्फोरस, लौह और कैल्शियम। तो ये खनिज लवण है। ऐसे तो ये खनिज लवण बहुत होते हैं जमीन पर, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं खाना है, वो शरीर स्वीकार उसको नहीं करेगा। यानी शरीर के लिए यदि आप लोहा खा लो डायरेक्ट तो वो खराबी करेगा। आपको क्या, जो सब्जियां वगैरह उनमें जो लोहा होता है वो शरीर के लिए जरूरी होता है। तो आयोडीन के लिए आपको क्या करना चाहिए, पालक खाना चाहिए, मछली है, ये अदरक वगैरह है तो इसमें आयोडीन मिलता है। फास्फोरस है ये किसमें मिलता है, तो दूध, गेहूं, चावल, मेष और केला। तो इसमें फास्फोरस होता है।
लोह तत्व है, ये किसमें होता है? तो यकृत, अमरूद, सेब है, पालक है, तो इसमें लोह तत्व है। कैल्शियम है, कैल्शियम से आपकी हड्डियां बनती है और दांत है, ये कैल्शियम से बनते हैं। तो कैल्शियम दूध और अंडों में मिलता है, तो ये कैल्शियम के स्रोत है। अब चलते हैं वापस। अब देखते हैं आहारी रेशे या रुक्षांश, ये क्या होते हैं? ये पोषक तत्व नहीं है, यानी इससे पोषण प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। जो आहारी रेशे या रुक्षांश है, इससे हमको पोषण तो नहीं मिलता, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि ये भोजन है उसका आयतन बढ़ा देते हैं, जिससे क्या है, भोजन का पाचन अच्छी तरह होता है। और जो बिना फंसा भोजन है उसको बाहर निकालने में भी ये सहायता करते हैं। तो ये आहारी रेशे या रुक्षांश है, ये सब्जियां वगैरह होती हैं, मूली वगैरह, तो इसमें ये रेशे होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जल भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि जो पोषक है उसका अवशोषण करने के लिए सहायता करता है शरीर को। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ है, उनको बाहर निकालने में भी जल है वो सहायता करता है। कैसे? जैसे मूत्र है और पसीना, तो इसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो ये बाहर निकलते कैसे है? तो इसमें जल होता है, 90% जल होता है, तो जल भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं बच्चों, संतुलित आहार किसे कहते हैं? 1.3 नंबर जो पॉइंट है, संतुलित आहार, ये क्या होता है? तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, हमने जो पहले ही पोषक तत्व पढ़े थे, किसी की कमी हो जाती है तो किसी ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में, न ज्यादा हो न कम हो, और उस भोजन में जल हो और नुकसान से रेशे वो भी हो, तो ऐसा भोजन जिसमें ये सभी बराबर मात्रा में हो, बैलेंस तरीके से हो, तो उसको भोजन को क्या कहते हैं? संतुलित आहार। तो ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना। अब देखते हैं, भोजन को धोने पकाने से कुछ पोषक तत्व है उसकी हानि होती है। आप भोजन को पकाते हो तो उसका स्वाद तो बढ़ जाता है, लेकिन उसमें कुछ पोषक तत्व है वो खराब हो जाते हैं। किसी जैसे दाल वगैरह है, उसको उबालते हो और जो पानी, जिस पानी में उबालते हो उस पानी को आप फेंक देते हो, तो उसके दाल के पोषक तत्व है वो उस पानी में चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि धोने से भी पोषक तत्व कमी होती है। अब देते हैं वसा युक्त, हमने पहले देखा था तेल वगैरह होता है तो उसमें वसा होती है, तो वसा युक्त भोजन है, जैसे नमकीन है, कुरकुरे है, जो आप खाते रहते हो कुरकुरे, तो इसमें क्या होता है? ये तेल में तले हुए होते हैं, यानी वसा होती है। तो वसा युक्त भोजन खाने से क्या होता है? मोटापा आता है। जैसे ये पेट है ऐसे बड़ा हो जाएगा, तो आप कुरकुरे वगैरह है या तेल युक्त पदार्थ जो खाना है तेल से बना हुआ, वो आपको कम खाना है। इससे क्या होता है? मोटापा होता है। अब देखते हैं अभाव जन्य रोग, यानी कोई पोषक तत्व कम हो जाता है तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं, तो वो देखते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, तो उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जो पोषक है उनके अभाव के कारण जो रोग हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? अभावजन्य रोग। तो ये इसकी परिभाषा है। अब कौन कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से देखते हैं पहले। तो प्रोटीन की कमी से क्या होगा? शरीर की वृद्धि है वो रुक जाएगी, आपकी हाइट बढ़ रही है, यदि उसमें प्रोटीन की कमी होगी तो आपकी हाइट बढ़नी रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, त्वचा की बीमारी हो जाएगी। तो ये किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन किस में मिलता है? दाल में मिलता है, तो आपको दाल खानी चाहिए। अब देखते हैं विटामिन की कमी। जो विटामिन की कमी है उससे क्या होगा? तो विटामिन की कमी से विटामिन ए देखा था हमने, बी, सी और डी, ये विटामिन के प्रकार है। विटामिन ए की कमी से आपको क्या? दृष्टिहीनता आ जाएगी, यानी आपको दिखाई कम देगा। इसके लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए किसमें मिलती है? गाजर, तो आपको गाजर खानी चाहिए। विटामिन बी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। इसके लक्षण क्या है? दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी, यानी आपकी जो पेशियां हैं वो दुर्बल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और आप काम करने में भी आपको कमजोरी महसूस होगी। विटामिन सी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्क्लेरोसिस।
और इसके लक्षण क्या है? जो आपके मसूड़े है उसमें खून निकलने लगेगा, घाव बढ़ने में अधिक समय लगेगा। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी है, इसकी कमी से कौन सा? रिकेट्स। और इसके लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। आपकी जो हड्डियां हैं वो क्या होगी? मुलायम हो जाएगी। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। अब ये खनिज लवण है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होगा? तो कैल्शियम की कमी से आपकी जो हड्डियां हैं, अस्थियां और दांत हैं वो कमजोर हो जाएंगे, यानी उसका शरण होने लगेगा। तो आपके दांत और अस्थियां हैं वो किससे बनी हुई? कैल्शियम से बनी हुई है। तो ये ध्यान रखना। तो इससे लक्षण क्या है? कमजोर अस्थियां हो जाएगी और दांतों का सही यानी दांत खराब हो जाएंगे। अब देखते हैं आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से घेंगा और गाइटर जो ये रोग है, इसमें क्या होता है? गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, जो गर्दन है यहाँ सूजन आ जाती है। तो ये घेंगा रोग है। तो ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। तो इसके लिए आपको आयोडीन युक्त नमक है वो खाना चाहिए, जिससे आपका जो घेंगा रोग है वो नहीं होगा। और आयोडीन की कमी से बसों में मानसिक विकलांगता है वो भी आ जाती है। लोह तत्व है, इसकी कमी से क्या होता है? तो इससे होता है अरक्तता है। अरक्तता मतलब खून की कमी। किसकी? लोह तत्व की कमी से। इसके लक्षण क्या है? खून की कमी है मतलब कमजोरी है। तो ये विटामिन और खनिज लवण की कमी से रोग होने वाले हैं वो देखे हमने। इसके अलावा हमने कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट हमने देख लिया, जो प्रोटीन वो देख लिया। कार्बोहाइड्रेट है, इसकी कमी से क्या होगा? तो इससे कमी से आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी इसका मतलब आपके शरीर में कमजोरी आएगी। तो वो कार्बोहाइड्रेट एक पीछे रह गया था वो देख लिया हमने। ये चैप्टर पूरा हो गया। एक लास्ट में एनसीईआरटी में ये लोगो दिया हुआ है। ये किसका लोगो है? ये लोगो है FSSAI, यानी एक संस्था है जो खाद्य पदार्थ है उसकी जांच करती है। ये सरकारी संस्था है FSSAI, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। यानी आपके जो आप खाद्य पदार्थ खरीदते हो, बिस्कुट वगैरह है, तो ये आपके लिए ज्यादा खराबी न करें शरीर के लिए, इसके लिए एक संस्था बनी हुई है। तो ये उसकी जांच करती है। तो ये उसका लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल है, गेहूं है, तेल है, दूध है, नमक है, तो इसमें जो प्रमुख विटामिन वगैरह है, खनिज है, उनको मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बना। यानी जो आप खाद्य पदार्थ या भोजन है तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए जरूरी है, तो उसके लिए ये संस्था काम करती है FSSAI। तो ये चैप्टर है ये पूरा हो गया। ये आगे के चैप्टर है वो भी प्ले लिस्ट में हम डालेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा हमने जो ये वीडियो बनाया, इसमें जो ये PPT हमने बनाई है जिस तरीके से, तो इसमें आपको कोई चेंज करना हो, मान लो कोई फॉन्ट वगैरह है या कोई अन्य तरीका आपके दिमाग में आए, तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें सुझाव जरूर देना, जिससे हमको भी सुधार करने का मौका मिले। तो चैप्टर 2 है, अगला दूसरा चैप्टर है, अध्याय है, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।